नमस्कार छात्रों, स्टूडेंट सफारी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारी कविता यानी कि वह देश कौन सा है, ये जो कविता है इस कविता के बारे में हम जानने वाले हैं। वह देश कौन सा है, इस कविता में भारत की महिमा और भारत की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चले हम सविस्तर देखते हैं इस कविता में क्या दिया है। वह कौन सा देश है। राम नरेश त्रिपाठी जी की यह कविता है। उनका जन्म 4 मार्च 1879 को हुआ था और उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई थी। उनकी रचनाएं मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। किसने लिखा है ये? राम नरेश त्रिपाठी ने ये सब रचनाएं की है। परिचय: आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं सुंदरता को बताया गया है। यह जो हमारी कविता है वह देश कौन सा है, इस कविता में भारत की महिमा और सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। यहाँ पे क्या बताया है? मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मनमोहिनी मीन्स व्हाट? यहाँ पे क्या बताया है कि मनमोहिनी, ये जो हमारी जो प्रकृति है, ये पूरा का पूरा जो आजू बाजू में परिसर दिख रहा है, उसके मनमोहिनी, मन को तृप्त करने वाले के गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है। यहाँ पे सुख और स्वर्ग जैसा बर्ताव है, तो वो देश कौन सा है, ऐसा हमें पहले ही सवाल यहाँ पे कवि ने पूछा है। तो वो कौन सा देश है? तो वो हमारा भारत देश है, ये कवि हमें बताना चाहता है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरण मतलब जिसके ऊपर से गंगा या फिर नदी सदा बहती रही है। रत्नेश धो रहा है मीन्स पानी का बहाव यहाँ पे हो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, जिसका मुकुट मतलब उसका गौरव, उसकी ऊंचाई क्या है, हिमालय का पहाड़ है, वह देश कौन सा है? तो वह देश भारत देश है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। यहाँ पे नदियाँ क्या कर रही है? सदा बहा रही है, सुधा की धारा बहा रही है। मतलब क्या? यहाँ पे नदियाँ सदा बहती रहती है, कभी सूखती नहीं। सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। पूरा यहाँ पे खेत, पूरे यहाँ पे बाग बगीचे सब सींचे हुए हैं, नदियाँ सबको पानी देती है, तो वह देश कौन सा है? तो वह हमारा भारत देश है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल मतलब क्या? यहाँ पे हर एक पेड़ पे बड़े बड़े रसीले फल लगे हुए हैं। यहाँ पे कंद भी है, नाज और मेवे भी है, सब यहाँ पे अंग में सजे हैं। अंग में सजे मीन्स व्हाट? पूरे देश में हमारे यहाँ पे फल फूल से पूरा देश सजा है, तो वह देश कौन सा है? तो वह हमारा भारत देश है, ये कवि का मानना है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे यहाँ पे है मीन्स फूलों से फलों से हमारा पूरा देश यहाँ पे खिला है। दिन रात हमारा देश जो है वह हंस रहा है मीन्स व्हाट? दिन रात वहाँ पे ये फूलों से खिला है, फूलों से सजा है। यह देश कौन सा है? तो यह हमारा भारत देश है। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती, आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। यहाँ पे जो मैदान है, गिरी है, वन है, गिरी मीन्स पहाड़ है, यहाँ पे वनों में सदा यहाँ पे हरियाली रहती है, सदा यहाँ पे पेड़ फलों से फूलों से बहरते रहते हैं। और यो जो देश है, वह जो देश है ये आनंदमयी है, मतलब यहाँ पे पूरी खुशहाली है, शांतता है, तो वह कौन सा देश है? तो वह हमारा भारत देश है, ऐसे कवि हमें बता रहा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, यहाँ पे जो हमारी धरती है उस धरती में अनंत धन, अनंत धन मतलब क्या? यहाँ पे सब कुछ है जो ज़रूरी है हर एक के लिए। यहाँ पे फलों पेड़
जो भी है फूलों से बहराते हुए है। यहाँ पे पूरी जंगल पूरा का पूरा धरती जो है पूरा हरियाली से भरा हुआ है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? पूरे संसार का शिरोमणि, पूरे संसार में एकमात्र ऐसा देश है, वह कौन सा देश है? तो वह हमारा भारत देश है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? जगत में मतलब पूरे जगत में यहाँ पे सबसे प्रथम जो सभ्य था, सबसे पहले सभ्य देश यह था जो हमेशा के लिए सभ्य रहेगा। जन जन का दुलारा, हर एक लोगों का दुलारा है, हर एक लोग उसके गुणगान गाते हैं, वह कौन सा देश है? तो वह हमारा भारत देश है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूतो जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? नव क्रांति के पुजारी, यहाँ पे नई नई क्रांति की जाती है, नए नए शोध किए जाते हैं, वहाँ पे सेवक भी बहुत सारे हैं, सपूत भी यहाँ पे जिसके बहुत है, मतलब भारत देश के बहुत सारे सपूत है। भारत सिवाय दूजा, भारत के सिवा दूसरा कोई देश नहीं है। देश कौन सा है? तो वह भारत देश ही है। यहाँ पे इस कविता में हमें हमारे भारत देश का अच्छे से वर्णन किया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। इस कविता में भारत की महिमा और भारत की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।